चेनसा जिसे हम हिंदी में आरी मशीन भी कहते हैं। यह चेनसा बड़ी ही काम की चीज है जो बड़ी आसानी से लकड़ियां काट देती है। यह जिस किसी के हाथ में होती है उसे इसकी क्षमता का एहसास हो जाता है, मगर कुछ हैवान इसे अपनी हैवानियत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह कहानी है लंबी गांव की, जो सिमोली पहाड़ के बगल में एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो लोग रहा करते थे, कंचा और उमर। दोनों ही एक घर में है। उन्होंने एक औरत और उसके पति को बंदी बना रखा है। आप लोग ठीक समझ रहे हैं, यह लोग यहाँ चोरी कर रहे हैं। कंचा यहाँ तो कुछ भी नहीं है चुराने लायक। ढूंढ कुछ न कुछ तो जरूर मिलेगा। मेरे घर पर कोई सोना जायदाद नहीं है, मैं बस एक आम लकड़हारा हूँ। चुप, वह आदमी लकड़हारा था और कंचा खाली हाथ नहीं जाना चाहता था। तभी कंचा को एक अजीब आरी दिखाई देती है। कंचा उसे हाथ में उठा लेता है और उस लकड़हारे से पूछता है, यह क्या बवाल है? लकड़हारे, तुमने तो कहा था कि तेरे पास कुछ नहीं है। यह मैं शहर से खरीद कर लाया हूँ। यह चैन सा है, यह पेड़ काटने के काम आता है। कांचा भयानक तरीके से मुस्कुराता है और उस चैन सा को स्टार्ट कर देता है। सिर्फ पेड़ ही काटता है या फिर कुछ और भी? नहीं, मेरे पति को कुछ मत करना। हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कांचा चैन से उस आदमी का गला काट देता है। इसके बाद कंचा इस तरह से खुश हो रहा था जैसे बच्चे नए खिलौने मिलने पर खुश होते हैं। नहीं नहीं, तुम इंसान नहीं हो, बेवजह मेरे पति को मार दिया। तुम नरक के आग में जल के मरोगे। कंचा उसका भी गला काट देता है। यह खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है। प्रधान के कानों में यह खबर पहुंच जाती है, किसी एक लकड़हारे की हत्या कांचा और उमर ने की। प्रधान लोगों को एक एक करके उन दोनों को मारने निकल जाते हैं और वो दोनों जंगल की तरफ भागते हैं। कांचा, यह तो बहुत ही गड़बड़ हो गई यार, यह तो हमें जान से मारना चाहते हैं। चल अपने आप को उनके हवाले कर देते हैं। गांव वालों में से किसी ने एक पत्थर फेंक कर मारा, जैसा जो सीधा जाकर उमर के सिर पर लगा। कांचा बिना रुके हाथ में चैन लिए आगे निकल गया, लेकिन पीछे से उमर कंचा को आवाज लगाई। कंचा कांच जैसे ही पीछे मुड़ता है तो देखता है कि प्रधान उमर का गला काट रहे थे। कांचा डर जाता है और बिना कुछ सोचे समझे आगे भागने लगता है। वो नीचे गिर जाता है, उसके हाथ से चैन सा छूट जाता है। उठने में ही पीछे से प्रधान आकर उसे मार देता है। मारते समय भी उसकी निगाहें उस चैनसा की तरफ ही थी, मगर वो चैनसा अब श्रापित चैन बन चुका था। इस घटना को घटे अब 100 साल बीत चुके थे। सिमरन, विक्रम और माया घूमने के लिए शिमला पहाड़ पर आए हुए थे। खलसर था जहाँ जाना मना था, मगर विक्रम को कुछ एडवेंचर करना था, इसीलिए दोनों उसकी बात सुनकर कुलसा गांव के गेट पर आ जाते हैं, जहाँ गेट पर नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ था। नो एंट्री का साइन देखकर माया विक्रम से कहती है, आर यू श्योर कि हमें अंदर जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कुछ लोग यहाँ पर, मगर यह गांव की कई सारी डरावनी कहानियां मैंने सुनी है, तो चलो जाकर देख कर आते हैं। डर मत माया, मैं हूं ना साथ में, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। तीनों मिलकर कुलसा गांव में प्रवेश करते हैं। अंदर घुसते ही उन्हें वहां पर एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो उनसे कहती है, कहाँ से आए हो तुम लोग और यहाँ क्या कर रहे हो? मौत से डरो नहीं तो चैन से तुम्हारा गला काट देगा। ए बुढ़िया, अगर अंदर आना मना है तो तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे तो लगता है कि इसने इस गेट पर एंट्री का साइन लगाया है। बुजुर्ग औरत है। बुढ़िया औरत हंसना शुरू कर देती है और उससे कहती है, जाओ जाओ अंदर और देख लो उसे अपनी आंखों से। आप किसकी बात कर रही है? और जाने दे, यह बुढ़िया सठिया गई है। चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। तीनों दोस्त अंदर जाने लगते हैं। गांव बहुत बड़ा था, मगर वहां पर एक भी व्यक्ति नहीं रहता था और यह बात तीनों को बहुत अजीब लग रही थी। तीनों गांव के अंदर चले जा रहे थे।
उन्हें एक आदमी की परछाई दिखाई देती है जिसके हाथ में एक वस्तु थी। माया उसे देखकर कहती है, अब तू कौन है? तो भी हमें डराने के लिए आया है क्या? सामने आ और अपना चेहरा दिखा। वो आदमी आगे नहीं आता, लेकिन माया एक्साइटमेंट में उसके पास जाने लगती है। और वो डेयरिंग बॉय कहाँ जा रहा है? वापस आ, रिलैक्स, या भी यहाँ कोई कार्टून होगा। माया उसके करीब जाने लगती है और जैसे ही वो उस आदमी के करीब पहुंचती है, वह देखती है कि वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक हैवान है जिसके हाथ में इंसान की चमड़ी की बनी नस है। वह और कोई नहीं बल्कि कंचा था। उसे देखकर माया की सांस अटक जाती है। वह चैनसा को चालू करता है। वह पीछे से उसका गला काट देता है। यह देखकर विक्रम और सिमरन वहां से भागने लगते हैं, मगर मार दिया उसने, माया को मार दिया। सिमरन और विक्रम भागकर एक झोपड़ी में घुस जाते हैं। उस झोपड़ी में पहले से ही वह बूढ़ी औरत रहा करती थी। आ गया स्वाद कंचा का। मैंने कहा था वापस चले जाओ, मगर तुम्हारी वह दोस्त मेरा मजाक उड़ा रही थी ना। हमें माफ कर दीजिए। उस शहंशाह वाले आदमी ने हमारे दोस्त माया को मार दिया। हमें बचा लीजिए माँ जी, हमें बचा लीजिए। इस गांव में दूर दूर तक आपके सिवाय कोई नहीं रहता। आपको जरूर उसके बारे में कुछ पता होगा जिसने तुम्हारी दोस्त को मारा। वो मेरा बेटा था। कंचा, ध्यान से सुनो। अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ। मेरा बेटा कंचा गांव में चोरी किया करता था, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत खराब रहती थी और गांव में दवाइयाँ बड़ी महंगी मिला करती थी। गांव के प्रधान ने मेरे बेटे कंचा को मार दिया था, क्योंकि उसने एक लकड़हारे और उसकी पत्नी को के घर चोरी करते वक्त उन्हें मार दिया था। प्रधान ने उसे मारा क्योंकि वह उसका भागी था, मगर उसको मारने के बाद प्रधान और गांव वाले मेरे घर आ गए मुझे मारने के लिए। प्रधान ने मुझे मारना चाहा, तभी मैंने चीख कर अपने बेटे का नाम पुकारा। उसने उस दिन मुझे तो मार दिया, मगर रात के अंधेरे में कंचा की आत्मा उस शहंशाह को लेकर गांव में आई। कंचा के दिल में गुस्सा था। कंचा ने पूरे गांव को एक ही रात में खत्म कर दिया। तब से लेकर आज तक वह यही है। मगर माँ जी, यह तो बहुत पुरानी कहानी है। आप तो अभी भी हैं। हाँ, आपको तो प्रधान ने मार दिया था ना। मैं मर चुकी हूँ। मैं एक पिशाच हूँ। बूढ़ी औरत की बात सुनकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं और विक्रम बुढ़िया के पीछे है। हमें बताइए, हम यहाँ से बाहर कैसे निकले? यहाँ जो आया वह कभी लौट कर जिंदा वापस नहीं गया। यहाँ से जाने का एक ही रास्ता है, कंचा को मुक्ति दिला दो। कैसे कर सकते हैं माँ जी? उसके हाथ से वह चैन से छुड़वाना होगा, क्योंकि जब वह मर रहा था उसकी आत्मा उस चैन से जुड़ गई थी। आओ, मैं तुम्हें एक झोपड़ी में ले चलती हूँ। उसमें कुछ ऐसा है जिससे तुम यह नामुमकिन काम मुमकिन कर पाओगे। दोनों बुढ़िया औरत के पीछे चलने लगते हैं। बूढ़ी औरत उन्हें एक पुराने झोपड़ी में ले जाती है, जहाँ पर पिस्तौल, शॉटगन और भाला रखा हुआ था। यह लो, यह सब इस्तेमाल करो, फिर शायद तुम लोग कांचा के हाथ से वो चैन सा दौड़ कर पाओगे। विक्रम और सिमरन पिस्तौल और शॉटगन उठा लेते हैं और वह जैसे ही झोपड़ी से बाहर आते हैं, कांचा वहीं को झोपड़ी के बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है। कईयों ने कोशिश की है तुमसे पहले मुझे मारने की, इन्हीं बंदूकों से, मगर कोई मार नहीं पाया। कंचा अपना चैन सा चालू करता है। सिमरन पिस्तौल से उसे गोली मारती है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता। इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे? विक्रम और अब वह तेजी से उनके करीब आने लगते हैं। मैं इसे रोकता हूँ। सिमरन, तुम जाओ और अंदर रखे भाले को ले आओ। इसे वो भाला ही मार सकता है। इसने अनजाने में खुद ही अपने हमें बता दिया। सिमरन झोपड़ी में भाला लेने जाती है।
जब तक सिमरन बाहर आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कांचा विक्रम को बीच से काट देता है। विक्रम, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शैतान सिमरन कांचा को भाला फेंक कर तीर मारती है। भाला सीधे जाकर कांचा के दिल में घुस जाता है और कांचा के हाथ से चैन सा गिर जाता है। सिमरन चैन सा उठाकर उसका गला काट देती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ी औरत आ जाती है। हो सके तो मुझे और मेरे बेटे को माफ कर देना बेटा, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। बुढ़िया भाप की तरह गायब हो जाती है। उस दिन एक साथ सिमरन ने 2 दोस्त खो दिए।